अपना विधायक था मोहन भड़ोली, इसने कुछ कराया नहीं। अपनी जनता ने तो काम चाहिए। फिलहाल अब देखते हैं किसकी बारी है। बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट अच्छा है नहीं। मोहन भड़ोली था, उसने कोई काम नहीं कराया। कांग्रेस का कोई अगर जो सही कैंडिडेट आता है तो मतलब काम वो तो आगे बताएगा काम तो जी। अब तो कह तो सब बदे हैं जी। अब भाई हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। और हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वो अब और ज्यादा बड़े ओहदे पे चले गए। अब तो काम होने की कोई गुंजाइश दिखाई दे ही नहीं रही। तो इसलिए बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। बीजेपी तो नाराजगी की खास वजह है जी, ये हिंदू मुसलमान बनाकर हम न मरवाना चाहो जट्टा ने भाई। कोई काम ना किया पर वो वोट दिए बीजेपी की और काम कोई नहीं करे। वोट बीजेपी की जाएगी। इस बार भी जाएगी। बीजेपी को मस्जिद पार्टी मैडम असलियत क्या है, कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा। और ये एनक चश्मा देवी का दूर धरिया है, ताली तूड़ी आती है थोड़ा ना, निर्दलीय वोट भी नहीं पड़ेगी, हमारा हल्का ऐसा नहीं है। लगभग कांग्रेस बीजेपी की फाइट बनेगी। सरकार का कोई नहीं देख रहा। बी ए करोड़ बालक अंडा ला रहे, एम ए करोड़ अंडा ला रहे, पहलवान अंडा ला रहे। ये किस जाएंगे जी, इतने बड़े बड़े लिखे हो गए, सब चोरी करेंगे। पुलिस वाले 10 पढ़ रहे हैं, वे बी एम ए कर रहे, को ग्रेजुएट है। क्या होगा, क्राइम बढ़ेगा और क्या होगा। सिर्फ विधायक से नाराजगी है, पार्टी से भी नाराजगी है। वो लगता तो सही सर, पार्टी से भी है। पार्टी से किस टाइप की नाराजगी? करा के पार्टी ने 10 साल हो गए, नौकरी को निकाली हो, कुछ और काम किया हो, कोई भी काम नहीं करे। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किसको टिकट दे। जिसको भी वो टिकट देंगे हम उसको बना के ऊपर भेजेंगे। दूसरा सीएम आ रहा है, यो अपना घूमा है, मोहनलाल भड़ोली ले गए। और काम क्या करे, मनोहर लाल ने कोई काम नहीं करे। ये पुलिस की भर्ती निकाला है, ये भी है, आचार संहिता लग जाएगी, पूरी करेंगे। आड़ा एमएलए था वो दाड़े था नहीं आया, खेवड़े में तो आया नहीं है। बड़ोलिया मोहन है, देख लो सफाई देख लो, ये बढ़िया दिखा रहा है, नाले रोके पड़े, कुछ नहीं करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम गांव खेवड़ा में हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर इनके गांव में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ विधायक ने काम कराया है और क्या इस बार जो है जनता का मूड है, क्या बदलाव चाहती है, सब कुछ जानेंगे सीधा जनता से। अपना विधायक था मोहन भड़ोली, इसने कुछ कराया नहीं। अपनी जनता ने तो काम चाहिए। फिलहाल अब देखते हैं किसकी बारी है। जय भगवान अंतिल भी पूरे उसमें है कांग्रेस से, अभी पार्टी से नया नया जुड़ा है। अब जसपाल अंतिल भी खेवड़ा से, ये भी काम बढ़िया कर रहा है। संजय अंतिल भी कांग्रेस से। बीजेपी क्या लगता है कांग्रेस से किसको टिकट मिलने की जो है उम्मीद है, जनता किसको चाहती है? जनता तो जय भगवान को पसंद कर रही है, पर टिकट के उससे है, देगी नहीं देगी कांग्रेस। बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट अच्छा है नहीं। मोहन भड़ोली था, उसने कोई काम नहीं कराया। तो इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव तो चाहिए। देखो कि आज जैसे राजनीति में अभी चल रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि मोहनलाल भड़ोली ने कोई काम नहीं किया। इसकी बात तो सही है जी, इसकी बात भी सही है। उसकी तरफ देखें तो उसकी वोट है ही नहीं बीच। रही बात कांग्रेस का कोई अगर जो सही कैंडिडेट आता है तो मतलब काम वो तो आगे बताएगा काम तो जी। अब तो कह तो सब बदे हैं जी। अब भाई हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। कृष्णा गहलावत कर रहे सीट को, हाँ वो नहीं लगती। अच्छा, अगर मैदान में कृष्णा गहलावत आती है तो भी आप बीजेपी को छोड़ेंगे? नाम भी गिरेंगे, तो बीजेपी को वोट देंगे। हाँ कृष्णा गिरेंगे। बीजेपी हो या मतलब वो जो काम करेगा इसमें, अगर जो कृष्णा गहलावत है तो कृष्णा गहलावत की तरफ तो हम जुड़े हुए हैं एक किस्म से, ठीक। यानी कि बीजेपी से कृष्णा गहलावत की एक तरफा वोट है। बिल्कुल, हमारे गांव की पूरे की उसकी अपने आप काम करवा रखे हैं जी उसने। तो लगता है इस बार जो है वो टिकट हासिल कर पाएंगी, पार्टियों ने टिकट दे। कोशिश तो यही है जी, उम्मीद भी है। काम तो खैर जो है पार्टियां वादे करती है, काम तो ऐसे ही होते हैं। आपकी नजर में अभी तक आपने कितने कार्यकाल बदलते देखे हैं, किसका काम अच्छा रहा है? पहले तो बीजेपी का था, कांग्रेस तो करवा रही, तो कांग्रेस की वोट है। इस बार कांग्रेस को वोट। हाँ जी। इस वक्त हम गांव खेवड़ा में है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी है, लेकिन जनता के बीच नाराजगी भी है कि भाई विधायक लोग काम तो करते नहीं है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन पास आता है मैदान पर आ जाते हैं, जनता के बीच आ जाते हैं। तो सीधा जनता से ही जान लेते हैं कि इनके गांव में विधायकों ने कितना काम किया है और इस बार इलेक्शन में क्या जनता बदलाव चाहती है।
बदलाव तो चाहो है जी, बदलाव चाहती है जनता। बदलाव की वजह? लगातार 10 साल के कुशासन से आम आदमी परेशान है। धरातल पे बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। जो हुड्डा सरकार में काम हुए थे वे वहाँ के वहाँ रुक गए। उसके बावजूद यहाँ ना कोई कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था ना वो आया आज तक। और जो जो यहाँ पे घोषणाएं हुई थी वे आज तक किसी ने कोई पूरी नहीं करी। और हमारे जो मौजूदा विधायक हैं वो अब और ज्यादा बड़े ओहदे पे चले गए। अब तो काम होने की कोई गुंजाइश दिखाई दे ही नहीं रही। तो इसलिए बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो है इतने सारे लोग मैदान में हैं, पद यात्राएं भी निकल रही है, किसको टिकट जो है जनता चाहती है मिले? टिकट का तो देखो जी, अब अपने समीकरण है, सब अब अपनी गोटी फिट करेंगे। वो तो दोनों पार्टियों की हाईकमान ने डिसीजन लेना है। जो यहाँ का सर्वे जागा, पब्लिक की जो सोच है, जिसको जो विचार जिसका जैसा होगा वो अपना बताएगा वहाँ पे। लेकिन जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई जनता चाहती है कि जय भगवान को मिले या जो है दूसरे और कैंडिडेट हैं उनको मिले, तो आपकी नजर में कौन सा कैंडिडेट है? आप अपनी नजर में बताओ कौन कौन कैंडिडेट हैं, फिर देखते हैं। आप यहाँ रहते हैं, आप अच्छे से तो आप जानते हैं। बताओ देखिए, हम भाई। तो बाहर से आए, हमें क्या ही पता है यहाँ पे कौन कैसा व्यक्ति रहा है। ऐसा है। आपने पर्सनली देखा है लोगों को? ऐसा है जी, अभी जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, समीकरणों के हिसाब से हमारे यहाँ टिकट जो है जय तीर्थ का कन्फर्म मान रहे, क्योंकि जय तीर्थ के टाइम में जो भी काम थे निष्पक्ष काम हुए। और बाकी अब उसके बावजूद युवा भी काफी हैं हल्के में, जो मेहनत कर रहे हैं अपनी। अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। और युवा के ऊपर भी दारमदार है, उसमें संजय जातिल भी है, जय भगवान भी है, भाई जसपाल भी है, और दूसरे गांव से भी हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस की साइड से अगर कांग्रेस टिकट बांटती है तो कौन जो है अच्छा दावेदार? क्यों, क्या वजह है? काम भी बथेरे करवा दिए पहले ही, इस सरकार में तो कोई काम नहीं हुआ ना होने का उम्मीद है। तो पहले काम करा दिया। आपको नहीं लगता है कि इतने सारे लोग जो पद यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं उनमें से किसी को टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, हम तो ना देगी बीजेपी की वोट नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी की खास वजह क्या है? बीजेपी तो नाराजगी की खास वजह है जी, ये हिंदू मुसलमान बनाकर हम न मरवाना चाहो जट्टा न, बस इनका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। खाली जाट को खत्म करने बचा रही बीजेपी। तो ये विधायक के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? मिलेगा जी, खूब बढ़िया मिलेगा। जैसा ये MP मिल रहा है ना, उससे भी ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो जनता जवाब देगी? देगी जी, बढ़िया देगी। अच्छा, कौन है जो कांग्रेस का जो सही दावेदार है आपकी नजर में कि हाँ भाई इस इंसान को टिकट मिल जाए तो आपके गांव का सुधार हो जाए? हाल के पोजीशन में जैसे हमारे गांव के भी हैं तो चलो अच्छे मेहनत कर रहे बेचारे ये भी। बाकी टिकट की जो फाइट है, जय तीर्थ का टिकट लगभग कन्फर्म मानो, समझे ना। वो बाकी हो सके कट भी जाए 1%, हम इस बात में कि उनका फैसला है। वैसे कौन है आपके गांव से? तो संजय अचल है, जसपाल है, ये गवांड का जय भगवान हो गया, बजेंद्र अचल हो गया। अचल में 4 हैं ये, तो इस हिसाब से जी वो है। बाकी ये भी जो दावेदार है ये भी मानक जय तीर्थ का है टिकट से। बाकी वो पार्टी में काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर इनमें से जैसे आपने अंतिल बताया, अगर इनमें से किसी को एक को टिकट मिलता है एक को नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय लड़ेगा तो असर पड़ेगा? निर्दलीय जी 4-4 हजार ले लेंगे, 4-4 हजार हम क्या असर पड़ेगा बताओ ना। निर्दलीय टिकट भी मिल रहे हैं, टिकट से भी कामयाब ना है ये। कांग्रेस का टिकट जय तीर्थ सीट काट सके, दूसरे दिन ना लिखड़ा है जो जय बजेंद्र तुम्हारी मोटी फाइट दे दे। बाकी जो 2 हमारे गांव वाले तो पड़पुर वाले, इनसे इलेक्शन लड़ा नहीं जा। अच्छा, और बीजेपी से कौन हो सकता है जो टक्कर दे? बीजेपी तो ये होना होगा, इसका बना बना काम से ही जमुना खतवा दी सारी। हम तो जमुना बजा है, यहाँ से जगदीशपुर जाते हैं खेत में 10 किलोमीटर दूर बंदे के अंदर, इतने गाड़ियां में जाना पड़े हमने मैडम। रेत का वह धंधा चल रहा लगातार इसका। अच्छा, अभी बीजेपी का विधायक रहा है, काम किया है? काम किया है उन्होंने? कोई काम ना किया, पर वो वोट दी है बीजेपी की और काम कोई नहीं करे। वोट बीजेपी की जाएगी? इस बार भी जाएगी? ये तो कह रहे कांग्रेस को जाएगी।
ये तो सारी मिल गई है, सारी पार्टियां ये बैठे हैं ये एक पार्टी एक होने वो अलग का है, वो मेरे जेल है और ये अलग है, ये अलग है। आप आइए, आप कौन सी पार्टी से, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं बताइए। जैसे इन्होंने कहा है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को? मोदी की। अच्छा, मोदी की। अच्छा। बीजेपी को? हाँ, ये तो कह रहे बीजेपी मोदी काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार हो गया है। बढ़िया काम कोई है। बढ़िया काम लग रहा है आपको? ये तो कह रहे कि ना तो रोजगार दिए लोगों को, मैं तो कहूँ। अच्छा, वोट देने जाते हैं मोदी को। हाँ इस बार भी मोदी को ही वोट देंगे? हाँ हाँ, मोदी का भी, फिर भी मोदी की है। इतने दंगे और जो है धर्म को लेकर बात करते हैं मोदी, इतनी लोगों को हाँ, शिकायत है। किसी ने कोई प्यारा, किसी ने कोई प्यारा। अच्छा, ये जैसे ये कह रहे हैं मोदी मोदी, इनको मोदी है, तो ऐसी जनता के बीच कितने सैनिक मुख्य मंत्री के साथ भी है यो, और आगे MLA में भी साथ रहेगा। यानी कि बीजेपी को, उस पार्टी को सपोर्ट हाँ करते हैं। हाँ, पक्का बीजेपी का है वो। तो आपकी नजर में क्या लगता है कि इस बार जो है विधानसभा में क्या बीजेपी सीट निकाल पाएगी? नजर में तो यो लग है कि क्लियर नहीं होली कोई सी बात, कौन से हल्के से खड़ा होगा, ये भी हल्के से किसी टिकट मिल रही। अभी जनता इंतजार करे किसे टिकट मिले। अच्छा, टिकट के ऊपर जो है बढ़ती नजर आएगी या पार्टी बाजी रहेगी? पार्टी मैडम असलियत क्या है, कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा। और ये नक्शा समादेवी का दूर धरिया है, ताली तूड़ी अच्छा, निर्दलीय नहीं रहेगा? आती है थोड़ा ना, निर्दलीय वोट भी नहीं पड़े, हमारा हल्का ऐसा नहीं है। लगभग कांग्रेस बीजेपी की फाइट बनेगी। हार का मार्जिन जरूर बदलेगा, जो पिछली बार जयतीर हार ज्यादा 2600 दे, इब अगर बीजेपी का मोह नाम था तो कम से कम 8-10 हजार से आ रहा है। अच्छा, मतलब पार्टी बाजी देखने को मिलेगी, इस बार कैंडिडेट नहीं देखा जाएगा। जी मोहन बनया था विधायक भाई, हमारा पड़ोसी है, चलो ये बनया था मोहन की, बीजेपी की वोट गिरी। एक बेबे गांव में आकर नहीं देखा किसका क्या हो रहा है, तो कौन देगा? सारे बालगढ़ मेरी गला साल सब गिनो कहेंगे 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे किससे की कोई ड्यूटी नहीं। 8 घंटे के 8,000, 12 घंटे के 12,000, 9 घंटे के 9,000, और यो हर कोई LCL PF बंड बोनस कुछ नहीं, सब देवा कैसे और छुट्टी। 8 के 8 घंटे काम कराओगे, 8 घंटे लेडीज भी है जेंट्स भी है, किसने क्या मिल रहा है? सब ने अपने ऊपर आप काम करना है। कोई ना फैक्ट्रिया में भी कोई ना देखता किससे दौरा डाले, वो है नो का भाई को नहीं, दोनों पार्टी ऐसी है। दोनों किससे कोई आलो, लेकिन एक को तो चुनना पड़ेगा ना, तो इस बार जनता ने मूड क्या बनाया? मूड दे मेरे जैसे बना रहे थे, चलो भाई मोदी आ रहा है बढ़िया, चलो कर ले काम, न के दिक्कत है। वोट बीजेपी के बीजेपी के। अच्छा, मतलब बीजेपी की साइड हाँ। पार्टी बाजी रहेगी फिर भी। पार्टी बाजी तरफ है, क्या ये कैंडिडेट काम करे ना करे? काम काम तो न करना है ना, कोई सा लो काम कित करा है सरकार का कोई नहीं देख रहा। BA करोड़ बालक अंडा ला रहे, MA करोड़ अंडा ला रहे, पहलवान अंडा ला रहे, ये किस जाएंगे जो इतने बड़े बड़े लिखे हो गए, सब चोरी करेंगे। पुलिस वाले 10 पढ़ रहे हैं, वे BA MA कर रहे, को ग्रेजुएट्स है, क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा और क्या होगा? बालगढ़ अड्डे पे चलो सामने मैं दिखा दूंगा आपने, एक कम से कम नहीं 1000 आदमी क्राइम के आड़े पाओगे। तो इस वक्त हम खेवड़ा गांव में हैं, तो जनता का भी मूड कुछ कंफर्म नहीं है। हो सकता है टिकट बंटने के साथ साथ जनता इधर उधर हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी के कैंडिडेट से थोड़ा सा परेशान है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्या बीजेपी अपना कैंडिडेट बदलेगी, क्या कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन। इस वक्त हम गांव खेवड़ा में हैं। विधानसभा चुनाव सर पर आ चुका है। सभी पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में उतरकर टिकट मांगने की जो है पार्टी से गुजारिश करने लगे हैं। जनता के बीच भी जाकर अपना अपना जो है चेहरा दिखा रहे हैं जनता को। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि पूर्व विधायक ने कितना काम किया है, क्या विधायक लोगों के बीच आया है, कितना विकास आपके क्षेत्र में हुआ है, इन सबको लेकर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे? कुछ भी ना करे, विधायक आए ना, किसी का मरे हुए ना, जीव से ना कोई कुछ नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में, कितना बदलाव की सोच रहे हैं? कितना हम तो सारा ऐसा हो है, बदलाव हो जाए। अच्छा, सिर्फ विधायक से नाराजगी है, पार्टी से भी नाराजगी है? वो लगता तो सही सर, पार्टी से भी है। पार्टी से किस टाइप की नाराजगी? करा के पार्टी ने 10 साल हो गए, नौकरी को निकाली हो, कुछ और काम किया हो, कोई भी काम नहीं करे। अच्छा, जैसे हर बार जो है मोदी लहर और बीजेपी लहर चलती थी, इस बार क्या लग रहा है विधानसभा में? अब की बार तो कांग्रेस की है, और तो कोई बराबर में तो है नहीं। बीजेपी टक्कर नहीं देगी? नहीं। तो कांग्रेस से कौन कौन कैंडिडेट लगता है आपको कि ये टिकट के दावेदार सही है? इसमें तो किसी को भी दे दो वही बन जाएगा। मतलब पार्टीबाजी होगी? पार्टीबाजी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप कैंडिडेट बताइए, आपकी नजर में क्या लगता है किसको टिकट मिलना चाहिए?
अब कैंडिडेट तो इतने हो रहे हैं, देखो किसको क्या देगी पार्टी के ऊपर बात है। कौन कौन कैंडिडेट है? कैंडिडेट तो अपने यहाँ से जसपाल भी है और एक दो और भी हैं, पहले जयतीरथ था वो भी है। अच्छा, वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं? तो लड़ने में क्या दिक्कत है इनको? वो पिछली बार हारे थे, तो हो सकता है पार्टी दाव ना खेले इस बार। अब की बार ये भी तो हार गया, अब की बार भी एमएलए भी तो हार गया। तो बीजेपी से हो सकता किए होते बीजेपी ने तो ये जीत नहीं जाता मोहनलाल। अच्छा, सिर्फ क्या आपका क्षेत्र ही मुद्दा है या फिर बाकी और भी मुद्दे आप यहाँ पे विधानसभा में रखें? हमारा क्षेत्र का मुद्दा है जी। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दो बार विधायक आ चुके, वो पूरी नहीं कर पाए। तो इसलिए हमारे जो क्षेत्र की जनता है वो बदलाव चाहती है। हमारा जो कांग्रेस का अभी लोकसभा में चुनाव 5 सीटें आई है, हम भी चाहते हैं दोबारा से कांग्रेस आए। कांग्रेस ने हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां, खेलों का क्षेत्र बढ़ावा दिया और भी बहुत सारी सुविधाएं दी, अब वो बीजेपी नहीं दे पाई। इसलिए मोहनलाल को हमारे लोकसभा में हमारी जनता ने हरा दिया। हम चाहते हैं दोबारा से कांग्रेस की सरकार बने और लोगों की सुविधाएं पूरी हो। अच्छा, यहाँ पे विधानसभा में आप कांग्रेस को चाहते हैं? हाँ, कांग्रेस को चाहते हैं। कैंडिडेट में इतने सारे लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं, पदयात्रा भी निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब भी कर रहे हैं, लेकिन असली चेहरा क्या है जो जनता के मन को भाया हुआ है? असली चेहरा तो ये है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर मुखिया जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है किसको टिकट दे। जिसको भी वो टिकट देंगे हम उसको बना के ऊपर भेजेंगे। यानी कि कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी होगी? हाँ जी, पार्टी को वोट दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। अच्छा, अगर बीजेपी से मोहनलाल बडोली चुनाव नहीं लड़ते हैं और कोई और चुनाव लड़ता है, तो क्या बीजेपी के बारे में सोचा जाएगा? नहीं सोचा जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट को हटा देते हैं, मोहनलाल बडोली को एक तरफ करते हैं, अगर पार्टी की बात करते हैं जाओ बीजेपी का नहीं बनेगा, बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो बनेगा नहीं। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी के काम की बात करते हैं, सीएम से लेकर, कि सीएम का काम आपको कैसा लगा? किसा है बिना जी, सीएम तो बदल गए, दूसरा सीएम आ रहा है, यो अपना ही घूमा है, मोहनलाल बडोली ने ले गए और काम क्या करे। मनोहर लाल ने कोई काम नहीं करे, ये पुलिस की भर्ती निकाला है, ये भी है, आचार संहिता लग जाएगी, पूरी करेंगे। तो क्या लगता है कितने मार्जिन से हार बीजेपी को मिलेगी यहाँ पर? 60-70 के करीब आएंगी सीट कांग्रेस की। कांग्रेस की आएगी, 20-30 पे जो है बीजेपी रह जाएगी। 20-30 पर। तो विधानसभा में जो है अभी से जनता ने मूड बना लिया है कि जो काम नहीं करेगा उसे वोट नहीं दी जाएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो। ये आपके यहाँ का विकास नहीं हुआ है, यही मुद्दा रहेगा या ऊपर तक कोई और भी मुद्दा है? ये मुद्दा रहेगा, विकास नहीं हुआ यहाँ पर कोई विकास नहीं हमारे देखो ये क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। आए नहीं है? नहीं जी, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। बाकी जो है और मुद्दे जो अगर आपके विधायक को छोड़ दे, ऊपर देखे, और कौन से मुद्दे हैं जिससे आप बीजेपी पार्टी से नाराज हैं? महंगाई इतनी कोई नहीं, इस पार्टी में महंगाई इतनी आई बहुत ज्यादा। कांग्रेस से आप किसे चाहते कैंडिडेट बने? कांग्रेस में बढ़िया सरकार है, कांग्रेस अच्छी सरकार है, कांग्रेस कोई भी विधायक हो कांग्रेस चाहिए। तो आपने देख ही लिया है क्या कुछ जनता चाहती है। आगे हमारे साथ बने रहिए, विधानसभा में हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि जनता ने किसको चुना है और पार्टी किसको टिकट दे रही है। खेवड़ा गांव में हम इस वक्त हैं और सीधे जनता से ही बातचीत कर रहे हैं। जनता से सीधा सवाल यही है कि आपने जिसे चुना था उसने कितना काम किया है और इस बार जनता क्या चाहती है। तो गाँव में तो ज्यादातर जिम्मेवारी तो पंचायत की हो, सरपंच की। विधायक का तो दूसरा काम है कि भाई वो उसके एरिया की सड़कें, हॉस्पिटल या ऐसी कोई चीजें बनाओ। दबाव तो बनाते हो अपने जो है जो उनके हिस्से में आते हैं, जो विधानसभा आती है। हाँ, विधानसभा वाले से क्या शिकायत करेंगे, पहले गांव पंचायतें नहीं करते काम। हमारे विधायक ने कोई काम नहीं किया, न कभी गांव में आए न कभी जाते, कभी विधायक से सभी नाराज हैं। अच्छा, जैसा आप कह रहे थे कि पार्टी से नाराजगी नहीं है, विधायक से नाराजगी है, तो क्या अगर विधायक बदल जाता है इस बार तो क्या पार्टी वही रहेगी? अगर विधायक मोहनलाल बडोली को नहीं मिलता है टिकट तो क्या जनता बीजेपी को ही चुनेगी? देखो जी, जनता का यही माहौल है, बराबर सराबर हमारे गांव में दोनों पार्टी। अच्छा, कितने यहाँ पे वोट होगी, कितने वोटर है? 9,000 वोट होंगे यहाँ पे। तो मार्जिन क्या रह सकता है पार्टी? पता नहीं जी, मेरे को नहीं पता। मार्जिन ये 1,000-1,200 का वो 1,000-1,200 में किधर किधर?
बीजेपी की ज्यादा है या फिर कांग्रेस ज्यादा? बीजेपी कुछ कम रहेगी, कांग्रेस ज्यादा रहेगी। अच्छा, जैसे अभी विधायक से नाराजगी चल रही है और कांग्रेस लगातार हरियाणा मांगे हिसाब भी कर रही है, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? मतलब ये तो देखो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक क्या करेगी। लेकिन आज दोनों पार्टियां एक लेवल पर खड़ी है, बाकी कैंडिडेट के ऊपर है कौन सा कैंडिडेट आता है। अच्छा, जो हरियाणा मांगे हिसाब चल रहा है, क्या सच में जनता हिसाब चाहती है? जनता ने हिसाब क्या मतलब है, जनता ने तो अपने काम में तो मतलब वो काम जो करेगी पार्टी वो, बाकी तो सारे एक धाड़े के चट्टे बट्टे हैं। कौन से विधायक ने लाल काम कर रही है? कांग्रेस अपने टाइम में कांग्रेस ने भी करे, बीजेपी ने भी करे। जैसे अभी कह रहे कि कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी से परेशान है जनता। है मैडम जी, अभी जो लेवल है ना राय का, राय में दोनों पार्टियां बराबर बराबर है। कैंडिडेट की छवि के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा, अभी मतलब टिकट के ऊपर। अच्छा, बदलाव का अगर बात करें, सिर्फ एक सवाल कि बदलाव चाहते हैं कि नहीं? बदलाव तो 10 साल हो गए, बदलाव तो सरकार आदमी इतने काम सबके होते नहीं, तो बदलाव वाला मामला तो आ ही जाए। आप भी चाहते बदलाव हो? बदलाव वाली तो कोई बात नहीं है जी। कैंडिडेट मतलब यहाँ जो काम है ना, गांव में विकास होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, सभी ये चाहते हैं भी जो गांव में जैसे गंदगी के ढेर लगे रहते हैं वो सफाई होनी चाहिए। एक फिर शिविर वगैरह, उसका भी काफी लंबे समय से इंतजार है, शिविर अभी तक नहीं डले हैं। मेरे ख्याल में 2 साल के करीब हो गया होगा। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं जरूरी है। और गांव में सबसे बड़ी बात है जैसे कुछ ये जहां भी आप देखोगे तो गंदगी की सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सफाई हो जाए तो बीमारियों से भी बचेंगे आदमी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो बदलाव चाहती है? बदलाव वाली कोई बात नहीं जी, बदलाव तो अब देखिए, अगर आपके पिछले विधायक ने काम नहीं किया है और इस बार भी वही मैदान में है तो क्या सोचेंगे? नहीं, काम विधायक की बात नहीं है जी, ये काम सभी अपने लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। एक विधायक के ऊपर बात नहीं होती, सभी लोग भी अपना अगर अपना कर्तव्य समझे, भाई सभी मिलजुल कर काम करे, तभी कुछ परिवर्तन हो सकता है। आड़े तो वो हमारे आड़े MLA था, वो दाड़े था ही नहीं आया, खेवड़े में तो आया नहीं है। बडोलिया मोहन है, देख लो सफाई देख लो, ये बढ़िया दिखूंगा रहे, नाले रोके पड़े, कुछ नहीं करे। तो क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? नहीं, हम चुनाव में तो हम तो बदलने की सोच रहे हैं, पक्का बदलाव की सोच रहे हैं। हाँ, बदलाव में आपके लिए कौन सा चेहरा सही रहेगा कि हाँ उस पर भरोसा कर सकती है जनता? किस पर भरोसा करे, बने पीछे सारे एक से हो जाए। बने पीछे सब एक से हो जाए, कोई नहीं होगा। बदलना चाहो सरकार है। कांग्रेस में ऐसा कौन सा मेन चेहरा होगा कि जिस पर जनता भरोसा कर सकती है? कांग्रेस में जो जिसने मिल लगाई बिना बेरा किसने मिल रहा है। अच्छा, अगर आपसे पर्सनल पूछे कि उसको किसको मिलना चाहिए टिकट? देखो जी कि जिसने मिल लगा, बाकी हम तो उसकी गल है। सही है, दपड़ पर या न मिलना। क्या नाम होगा? जय भगवान। जय भगवान। क्यों कार्ड है बेचारा, सारे गांव का चून पीसन लाग रहा है, धान का डल लाग रहा है, और बस छोड़ रहा कि तेल का डल लाग रहा है, और सारे को अंडम सारे का जान है। आदमी की उसकी पैठ भी सही है, लेकिन वो अभी पार्टी में आए हैं। आपको लगता है कि 6-8 महीने में भरोसा कर लेगी पार्टी? पार्टी करो मत करो, पर जनता जरूर भरोसा कर रही है। जनता चाहती है टिकट। हाँ, टिकट मिल जाएगा तो ठीक से, ना निर्दलीय खड़ा हुआ निर्दलीय बनेगा। तो निर्दलीय अगर वो लड़ते हैं तो जीत जाएंगे? हाँ पक्का, यानी कि वो पार्टियों पे भारी पड़ सकते हैं। हाँ भारी पड़ सकते हैं। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मैम कुछ काम ही नहीं हुआ है, बेरोजगारी का है, कोई रोजगार का है। तो इतने बच्चों के फार्म भर जाते हैं, कोई कैंसिल हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो अब की बार बदलाव चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकार चाह रही है कि कांग्रेस सरकार आए। विधायक भी बदलना चाहते हैं? विधायक हाँ, ये मोहनलाल तो कभी आए नहीं, केवड़ा ज्यादा दूर थोड़ी ना, 5-6 किलोमीटर यहाँ से बडोली से, लेकिन कभी आया ही नहीं। हमारे जैसे कोई दादा गुजरे थे हमारे, जब भी नहीं आया कोई, मतलब खुशी में तो ना आए, चलो गम में तो आना चाहिए। या कोई गांव में ऐसी और भी बड़े बड़े गम हुए हैं, दुख वाली बातें हुई हैं बहुत सारी, उसमें भी नहीं आया। तो क्या इस बार जो है कांग्रेस को चाहते हैं, तो कांग्रेस में मेन चेहरा क्या होगा? देखो जी, मैं बताऊंगा, हम खेवड़ा से, हमारे पहले तो 2 गाँव के उम्मीदवार हैं, उनको मिल जाए तो हमें बेस्ट है। जसपाल अंतिल है और संजय एडवोकेट है।
और उसके बाद जिसको भी मिलेगा हम कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे जी। यानी कांग्रेस, पार्टी को वोट देंगे। हाँ कांग्रेस को वोट देंगे, हुड्डा की सरकार लाना चाहेंगे जी। 2014 तक उन्होंने जो काम किया वो सबको आज तक पसंद है और अच्छा काम किया है, और उसकी आज भी सराहना हो रही है। इन्होंने 5, 7, 10 साल से लगातार झूठ बोल के अब की बार ये कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे, कुछ नहीं करना। इनके झूठे जुमले हैं और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ पे कितना विकास हुआ है और क्या सरकार बदलने वाली है? सरकार बदलेगी। कौन सी सरकार आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस आने की खास वजह क्या रहने वाली है? वो नरम आदमी की सुना है और ये सुनता नहीं। जो इसने जो काम में मतलब कोई से भी काम कर हमारे 24 काम लग गया तो कोई से मान के धक्के होती हो मोहनलाल बड़ौली अपने काम में धक्के धक्के तो जनता नाराज है। जनता नाराज। अच्छा, अगर मोहनलाल बड़ौली को टिकट ना मिलके किसी और को मिलता है तो कुछ नहीं है, यानी पार्टी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से आपकी नजर में किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे और चाहे किसी ने मिल जाओ, किसी को भी टिकट मिले, चाहे वो नया आदमी हो, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कांग्रेस को देंगे। अच्छा, मैंने सुना है निर्दलीय भी काफी यहाँ पे कैंडिडेट उठने वाले हैं। निर्दलीय सब कांग्रेस ही है। तो कितनी प्रतिशत वोट जाएगी यहाँ से? यहाँ से पूरी जाएंगे 80, 90, 70 दी जाएगी, 70 तक जाएगी। यानी कि बहुमत कांग्रेस का रहेगा। हमारे गांव में मतलब 2 हैं, एक तो बड़पर मत है, एक मोटल मत है, एक गड्डी मत है, एक रसोई मत है। कांग्रेस के मैंने सुना है कि यहाँ पर विधायक मोहनलाल बड़ौली का काफी दबदबा रहा है, तो क्या इस बार भी बीजेपी उसी को टिकट देगी और जनता उन्हीं को चुनेगी? हाँ, हार लिया, उसका दबदबा है अभी। बीजेपी का दबदबा है। हाँ, जनता भरोसा करेगी उन पे दोबारा? हाँ करेगी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि जो है उन्होंने काम नहीं किया, आए नहीं है क्या मोहनलाल बड़ौली। और इससे ज्यादा काम क्या होगा? आप काम देख रहे हो, दिन पर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, गरीबों की सेवा हो रही है, राशन पानी टाइम पे मिल रहा है, पेंशन टाइम पे मिल रही है, और क्या सेवा होगी? वो तो आते नहीं आप लोगों के बीच। क्यों मोहनलाल बड़ौली आते हैं? आते कैसे नहीं आते हैं? सच में वो आते हैं, काम करते हैं? हो भाई, क्या माहौल है नू बता मैंने। आड़े तो कांग्रेस का तो जोर है जी, कांग्रेस से बनेगी। अब की बार बदलाव चाह रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ, गलियां टूटी हुई हैं, पानी गांव में भर जाता है, ये गंदा तालाब है, इसको देख लो, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इस बार बदलाव की लहर चलेगी? बदलाव की लहर चलेगी, कांग्रेस सरकार मोदी बनेगी। का जादू खत्म हो गया? मोदी का जादू खत्म, वो तो उसमें लोकसभा में देख लिया, मोदी का जादू तो खत्म है जी। अच्छा, कांग्रेस से कौन ऐसा उम्मीदवार है जिसे जनता चाहती है कि उसको टिकट मिले? पहले पे तो है अपना विजेंद्र अंतिल, दूसरे पे जय भगवान, 2 ही है जी। लेकिन लाइन में तो बहुत सारे लोग लगे हुए लाइन हैं। में तो लगेंगे जी, पार्टी में तो आएंगे, जिसकी लहर होगी उसमें बात घुसते हैं, आते हैं, जाते रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर इतने लोग मैदान में हैं और पदयात्रा में भी साथ दे रहे हैं, अगर किसी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी होगी? नहीं होगी नाराजगी, सब कुछ मिल के लड़ेगा। निर्दलीय भी काफी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, तैयारी चल रही है। निर्दलीय तो लड़ते हैं मैडम, हर साल लड़ते हैं तो निर्दलीय। असर नहीं पड़ेगा कांग्रेस पे? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, जो निर्दलीय लड़ेंगे वो भी बीजेपी पड़ेगा, कांग्रेस पे कोई असर नहीं। अच्छा, कितनी वोट है आपके गाँव में? हमारे गांव में 8000 वोट है जी, बड़ा मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन रहेगा, कम से कम 2000 की लीड कांग्रेस का लेके चलेगा यहाँ से। आप क्या कहेंगे सर, जैसे इलेक्शन आने वाला है और कह रहे हैं विधायक ने काम नहीं किया, बदलाव की जरूरत है, क्या सच में बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है, काम नहीं हुआ गाँव में, क्या कुछ करवाना चाहते हैं? कुछ हुआ है नहीं, करवाना क्या चाहते हैं, गलियां नहीं बनी, ये रोड की सफाई नहीं हुई, गंदा देखो, कुछ करवाए नहीं। कितनी लीड करने वाली है गाँव? गाँव से 2-2.5 की लीड से चल रही कांग्रेस। अच्छा, मेन चेहरा किसका जो जनता के मन में है कि भाई अगर इसको टिकट मिल जाए तो एक तरफा रहेगा? विजेंद्र का भी ज्यादा काफी जोर है, जय भगवान का भी। हाँ, कांग्रेस की तरफ से है। अच्छा, जैसे इतने सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट मैदान में है कांग्रेस की ओर से, अगर टिकट नहीं मिली तो नाराजगी भी हो सकती है? देखो हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मेरे को मिलेगी, इनको मिल सकती है। ये कैंडिडेट भी वाकई में बहुत अच्छे हैं, विश्वास भी करते हैं लोग बाग यहाँ से जो है, इसलिए शायद ये मिल भी सकती है। या अगर मिलती है तो एक तरफा इनका रुझान रहेगा। अच्छा, अगर इनमें से विजेंद्र अंतिल को टिकट मिलती है और जय भगवान को नहीं मिलती है और वो निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या मार्जिन रहेगा? देखो ये फिर ज्यादा टक्कर वाली बात हो जाएगी। हाँ, वो लड़ेगा नहीं, वैसे जब उन्होंने समर्थन बोल दिया, अपना खुल के बता दिया है,
तो इसी से फिर कोई वैसा होना भी नहीं चाहिए। और खुद ये बता रहे हैं अपने उसमें, अगर हम विजेंद्र को मिलती है हम उसको सपोर्ट करेंगे, और जय भगवान को मिलती है हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम कोई खिलाफ नहीं जाएंगे पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को। तो युवा से आपने देखा कि किस प्रकार बदलाव की लहर चली हुई है। वजह है विकास ना होना। आपके विधायक ने हमारे गांव में विकास नहीं किया है तो वोट नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बार कांग्रेस बीजेपी को एक कड़ी टक्कर देने वाली है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विधानसभा में कौन सी पार्टी कितनी टिकटों पर लीड लेती है।